संत शिरोमणि प्रवचनमाला में वह संदर्भ आपके सामने रखे जा रहे हैं जो संदर्भ या तो साक्षात आपने देखे हैं या फिर चर्चाओं के माध्यम से आपने सुना है। कल के दिन बात ये हुई थी कि जिन शासन की परंपरा में आचार्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके नेतृत्व में श्रमण संघ स्वाध्याय और साधना करता है। गरिमामय व्यक्तित्व के धनी आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का पालन करते हैं, स्वयं करते हैं और संघस्थ साधुजनों से भी कराते हैं। परिभाषा भी इसलिए बनती है आचार्यों की, आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण का पालन करते हैं और शिष्य समुदाय से आचरण का पालन कराते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी माने जाते हैं। बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक परंपरा में जिन शासन की प्रभावना बढ़ाने में आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है, वर्तमान में जब विचार करते हैं तो वही सब कुछ अभी भी हो रहा है। नियमावर के संदर्भ चल रहे हैं। गुरु वंदना का सुयोग बना हुआ था और कल के क्रम में जो बात रखी गई थी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि एक शिष्य अपनी भावनाओं को लेकर के गुरु के चरणों में जब पहुंचता है तो उसकी अनुभूति उसको अद्भुत होती है। गुरु के लिए भी जब कभी ऐसा सुयोग बनता है तो गुरु भी उसी भावना से अभिभूत होते हैं। हालांकि आचार्य श्री हमेशा ये भी कहा करते हैं कि सभी एक साथ ही बने रहेंगे तो धर्म का और संघ का विस्तार कैसे होगा, इसलिए तो विहार कराए जाते हैं। संघों को सभी प्रांतों में जाना भी चाहिए और विहार कराने में आचार्य श्री के निर्देश ये भी होते हैं कि समाज को तैयार करो, समाज को धर्म के संस्कार दो। श्रावक समाज तैयार रहेगी तो श्रमण संघ की चर्याएं भी अनुकूल बनेगी। गृहस्थ का धर्म ध्यान त्यागी वृत्तियों के माध्यम से होता रहता है और त्यागी वृत्तियों की चर्या गृहस्थों के सहयोग से संपन्न होती रहती है। परस्पर लेन देन है परस्पर, लेकिन इसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है। निस्वार्थ भाव का ये कार्य है। मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग निस्वार्थ भाव का है और दोनों के लिए जिन शासन के रथ के दो पहिए कहा गया है, क्या कहा गया?
दो चाक। रथ बहुत अच्छा है, आगे बढ़ेगा भी, आगे बढ़ाना भी है, लेकिन वो रथ आगे कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा? रथ में चाक भी होना जरूरी है। और देखो, रथ के दो चाक बनाए गए, तो चाकों में एक तरफ मुनि और एक तरफ श्रावक, बहुत बड़ी बात हो गई। एक चाक बिना कपड़े वाला और एक चाक कपड़े वाला, डिजाइन तो समझ में ही नहीं आ रही लेकिन फिर भी कहा दो चाक हैं, एक गृहस्थ है और एक गृह त्यागी है। चाक क्यों कह दिया गया? इसलिए कहा कि जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने के लिए मुनि संघ की जितनी बड़ी भूमिका होती है, गृहस्थ की भी कम भूमिका नहीं मानी जाती। उसका भी योगदान बहुत अधिक है। इसलिए इतना सम्मान घर में रहने वाले गृहस्थों को भी दे दिया। लेकिन कौन से गृहस्थ, ये तो पूछना पड़ेगा ना। गृहस्थ तो बहुत प्रकार के हैं। नहीं, उन गृहस्थों को यह सम्मान मिला है जो गृहस्थ कुलाचार के रूप में, सदाचार के रूप में और श्रावकाचार के रूप में अपने व्रत नियमों का पालन करते हैं। न सही बहुत बड़े बड़े व्रत, लेकिन घर गृहस्थी के योग्य व्रतों का पालन तो करना ही पड़ेगा, तब ये बहुमान मिलेगा। कुलाचार का पालन करना, सदाचार का पालन करना और श्रावकाचार का पालन करना, ये गृहस्थ के धर्म हैं। और मुनियों के धर्मों में आचार्यों के 36 मूल गुणों की चर्चा आती है, उपाध्यायों के 25 मूल गुणों की चर्चा आती है, साधु जनों के लिए 28 मूल गुणों की चर्चा आती है। रत्नत्रय का पालन सभी करते हैं, 10 धर्मों का पालन सभी करते हैं, 12 प्रकार के तपों का पालन करते हैं। ये सभी मुनियों के धर्म हैं। और इन सभी धर्मों का पालन करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुनियों के 4 उपकरणों में एक उपकरण गुरु के वचन भी बतलाया है। गुरु के वचन भी उपकरण होते हैं, उपकरण नहीं उपकारक होते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारित्र शूली का अधिकार में लिखा है कि मुनियों के 4 उपकरण, कौन कौन से 4 उपकरण? पहला तो यथाजात मुद्रा एक उपकरण है, जिन शासन के लिए उपकरण है, यथाजात मुद्रा। दूसरा विनय का भाव। तीसरा गुरु के वचन यानी गुरु की आज्ञा। और चौथा सूत्र का अध्ययन यानी शास्त्रों का स्वाध्याय। ये 4 उपकरण हैं। मुद्रा है ही, शास्त्रों का अध्ययन होता ही है, विनय और गुरु की आज्ञा का पालन ये संघ के लिए शिष्य के जीवन में बहुत अनिवार्य पक्ष माने गए हैं। विनय दिखाने के लिए नहीं होती, विनय भावनाओं से होती है। और विनय में
अपने मन में लघुता का भाव आता है। बड़ों के महत्व को समझ करके उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए जो अपने मन में लघुता का भाव आता है वह विनय कहलाती है। विनय मोक्ष मार्ग में उपकरण माना गया है। और गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा होती है। हमारे अनुसार हो, तुम्हारे अनुसार हो, ऐसी ही आज्ञा हो जो अच्छी लगे। आज्ञा में अच्छी लगे और ना लगे से मतलब नहीं है। आज्ञा यानी आज्ञा। फिर गुरु भी अपने मन से आज्ञा थोड़ी देते हैं। देश काल की परिस्थितियां देख करके सभी के प्रति हित भाव रखते हुए यथा समय यथा आवश्यक जो भी उचित होता है वह निर्देश सभी को देते हैं। उन निर्देशों में कभी अनुकूलता बन सकती है, कभी कुछ प्रतिकूलता भी हो सकती है। स्वास्थ्यगत और शरीरगत प्रतिकूलता हो तो उसको फिर टाला जा सकता है, लेकिन मन की अनुकूलता नहीं बन रही तो मन का धर्म कुछ नहीं है। मन का धर्म तो अपने मन माफिक काम करने का है, बाकी कुछ लेना देना नहीं। और मोक्ष मार्ग में मन माफिक काम करने को कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसे गुरुओं के निर्देश, आचार्यों की आज्ञा का महत्व शिष्य के लिए हितकारी माना गया है। गुरुओं की भूमिका भी बहुत आगे की होती है। आचार्य परमेष्ठी अपने व्यक्तित्व के अनुसार बहुत दूरदर्शी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पद पर बैठ गए, पद मिल गया तो कुछ भी करो, सवाल ही नहीं। क्योंकि जितनी आचार्य संहिता मुनियों के लिए लिखी गई है, वैसी भी आचार्य संहिता आचार्यों के लिए भी लिखी गई है। उनका भी पद सुनिश्चित है, उनके भी कार्य सुनिश्चित हैं। और जो भी आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी के कार्य होते हैं वह शास्त्रोक्त तरीके से होते हैं, शास्त्र की पद्धति से होते हैं। सब कुछ लिखा गया है, तदनुसार ही सारे कार्य होते हैं। गृहस्थ भी अपने मन से कुछ कर नहीं सकता, उसके करने के लिए भी वायलाज बने हुए हैं, नियमावली बनी हुई है, श्रावकाचार बना हुआ है। श्रावकाचार के अनुसार गृहस्थ को करना पड़ता है। नहीं, हम तो अपने मन से करेंगे। मन से करने को कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मार्ग तुम्हारा नहीं है, मार्ग मोक्ष का है। और मोक्ष का मार्ग है तो उस पर चलने के लिए भगवान ने जो कहा है, आचार्यों ने जो लिखा है, गृहस्थ की भूमिका में श्रावकाचार और गृह त्यागियों की भूमिका में मूलाचार। हमारे को कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जितना सोचना था वो पहले सोच लिया गया और तदनुसार नियमावली बना दी गई। अब तो उन्हीं नियमों के अनुसार काम करना। वकील के लिए किताब मिल गई, कानून बने हुए हैं, बस उसी में से अपना काम करते जाओ। तो ये श्रावकाचार और मूलाचार जो हैं, ये मोक्ष मार्ग के कानून की किताबें हैं। उन्हीं के अनुसार सभी का धर्म चलता है। श्रावकाचारों में गृहस्थों को वृत्ति बनने की प्रेरणा दी गई है। कुलाचार, सदाचार, श्रावकाचार के निर्देश हैं, उसके अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। मुनियों के लिए मूलाचार लिखे गए हैं, अन्यान्य ग्रंथों में उनकी चर्या का वर्णन है। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में बहुत लिखा है। प्रवचन सार की चारित्र चोली का अधिकार में
श्रमण संघ के लिए चर्याएँ क्या होती हैं, बहुत अच्छे से लिखी हैं। और भी अनेक आचार्यों ने भगवती आराधना जैसे महान बड़े ग्रंथ में सभी जगह बहुत कुछ लिखा है। तो हमारे वायलाज हैं, उनके अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ता है। संघों के विहार में आचार्यों के निर्देश होते हैं और पुनः संघ की वापसी के लिए भी आचार्यों के निर्देश होते हैं। आप कहोगे कि निर्देशों की जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत होती है, उसी से व्यवस्था बनती है। किसको कहाँ भिजाना, किस स्थान पर समय दिलाना, मौसम क्या है, स्वास्थ्य क्या रहता है, सभी पर विचार करना, ये सभी बातें आचार्यों के संज्ञान में रहती हैं। और फिर किसको कब बुलाना, किस स्थान पर बुलाना, किस सुविधा से बुलाना, प्रयोजन क्या है। नहीं, जिसका मन जब हुआ चला गया, जिसका मन जब हुआ आ गया, ऐसी व्यवस्था तो घरों में भी नहीं चलती है। जब घरों में नहीं चलती है तो संघों में कैसे चलेगी? मन मर्जी के कभी भी आओ कभी भी जाओ, नहीं, संयोजना होती है, व्यवस्थाएं होती हैं और तदनुसार ही निर्देश दिए जाते हैं। जब गुरुओं से पूछते हैं कि विहार क्यों करा रहे, तो आचार्यों का संकेत निर्देश होता है कि धर्म का विस्तार करने के लिए, लोक रीतियों का ज्ञान करने के लिए, समाज को लाभ देने के लिए, समाज को संस्कारित करने के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए संघों के विहार होते हैं और उसके फायदे यानी लाभ भी होते हैं, देखने में आते हैं। एक ही गुरु, एक ही आचार्य सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो जहां जहां आवश्यकताएं होती हैं वहां वहां संघों के विहार कराते हैं। और संघों के विहार से समाज के कार्य भी प्रभावना के साथ संपन्न होते हैं।